हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैंने आपके लिए 19 मई 2020 का करंट अफेयर्स लेकर आया हूं और क्वेश्चन ऐसे लाया हूं जो आपके एग्जाम में आएंगे, जरूर आएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलते रहे। और ये वीडियो आपको सुबह 4 बजे मेरे इसी चैनल पे उपलब्ध मिल जाएगा दोस्तों। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू रक्षा और एरोस्पेस के लिए कितने करोड़ की योजना को मंजूरी दे दी है? केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू रक्षा और एरोस्पेस के लिए कितने करोड़ की योजना को मंजूरी दे दी है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, 400 करोड़। दोस्तों, 400 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। ये आपके सामने है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू रक्षा और एरोस्पेस के लिए। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट को समझ लेते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू रक्षा और एरोस्पेस के लिए 400 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत घरेलू रक्षा उद्योग द्वारा देश में विकसित और निर्मित सैन्य हार्डवेयर के परीक्षण के लिए केंद्र तैयार किए जाएंगे, क्योंकि आत्मनिर्भर बनना है दोस्तों हिंदुस्तान को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 18 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 18 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व भर में? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी ए और बी, यानी विश्व एड्स वैक्सीन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है 18 मई को पूरे विश्व भर में। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट समझ लेते हैं। 18 मई को विश्व भर में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। संग्रहालय में हमारे पूर्वजों की अनमोल यादों को संजोकर रखा जाता है। अब चलिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स सुआई अक्सोए हैं, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मनरेगा का बजट हाल ही में कितने हजार करोड़ बढ़ा दिए हैं? हमारे वर्तमान समय की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, जिन्होंने मनरेगा का बजट हाल ही में बढ़ा दिया है। कितने करोड़ रुपए कर दिए हैं बढ़ा करके? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 40,000 करोड़ मनरेगा का बजट कर दिया गया है। ये आपके सामने है निर्मला सीतारमण के द्वारा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मनरेगा का बजट हाल ही में 40,000 करोड़ बढ़ा दिया है। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा है कि सभी सेक्टर्स के निजी क्षेत्रों को खोला जाएगा। मनरेगा का यहाँ बात आया दोस्तों, चलिए मनरेगा के बारे में जान लेते हैं। मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मनरेगा को लॉन्च किया गया था 2006 में। प्राइम मिनिस्टर उस समय थे मनमोहन सिंह के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में जम्मू और कश्मीर बैंक का एमडी किसे नियुक्त किया गया है? जम्मू और कश्मीर बैंक का एमडी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, जुबैर इकबाल। दोस्तों, जुबैर इकबाल ये आपके सामने है, जिन्हें जम्मू और कश्मीर बैंक का नया एमडी नियुक्त किया गया है, जुबैर इकबाल को। जुबैर इकबाल जो HDFC के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, उन्हें 3 साल की अवधि के लिए जम्मू और कश्मीर बैंक के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही RK चिब्बर, जो कि ऑप्शन बी में है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किए गए हैं, जो वर्तमान में जम्मू और कश्मीर बैंक के MD और CEO हैं। नियुक्ति की सिफारिश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई थी और जम्मू और कश्मीर बैंक का मुख्यालय है श्रीनगर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डैशबोर्ड किसके द्वारा विकसित किया गया है?
नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डैशबोर्ड किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, NDMA। NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है डैशबोर्ड नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट समझ लेते हैं। प्रवासियों के आंदोलन के बारे में जानकारी सुरक्षित करने और राज्यों में फंसे व्यक्तियों के सुचारू आवागमन की सुविधा के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एक ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम विकसित किया गया है। यह प्रवासी श्रमिकों के सुगम आवागमन को उनके मूल स्थानों तक पहुंचाने के लिए त्वरित अंतर राज्य संचार समन्वय में भी सहयोग करेगा। डैशबोर्ड में एकीकृत डेटा की मदद से राज्य यह कल्पना कर पाएंगे कि कितने लोग अपने गंतव्य राज्यों में कहां और कितने से पहुंच रहे हैं। अब चलिए NDMA कब आता है तो इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। NDMA जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका हेडक्वार्टर है इंडिया में और इसका स्थापना किया गया था 30 मई 2005 ईस्वी को। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। नीति आयोग, जिसको मैंने आपको कई बार बताया होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है और चेयरमैन है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार और CEO है अमिताभ कांत। नीति आयोग का स्थापना किया गया था 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग को थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में जान लेते हैं। चलिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका फुल फॉर्म होता है, डायरेक्टर है अजीत कुमार मोहंती और हेडक्वार्टर है बॉम्बे मुंबई में और इसका स्थापना किया गया था होमी जहांगीर भाभा के द्वारा 3 जनवरी 1954 को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में 5वां कार्यकाल संभाला है? मतलब 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं 5वीं बार बेंजामिन नेतन्याहू? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, इजराइल। दोस्तों ये आपके सामने है बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट को जान लेते हैं। प्रतिद्वंदी बेंच पार्टनर बेनी गैंट्स के साथ विवादास्पद शक्ति साझाकरण समझौते के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल के राष्ट्रीय चुनाव में जीत हासिल की है और इसलिए पद पर 5वां कार्यकाल हासिल किया है। 3 साल के गठबंधन सौदे के अनुसार नेतन्याहू प्रधानमंत्री के रूप में काम करेंगे, जबकि बेनी गैंट्स आने वाले 18 महीनों के लिए रक्षा मंत्री के रूप में काम करेंगे, जो उन्हें 13 नवंबर 2021 तक सत्ता में बनाए रखेंगे। 18 महीने बाद दोनों अपनी भूमिकाओं की अदला बदली करेंगे और नेतन्याहू रक्षा मंत्री बन जाएंगे, जबकि गेंट्स नए प्रधानमंत्री होंगे। अब चलिए यहाँ इजराइल का बात आया तो इजराइल के बारे में जान लेते हैं, जिसका राजधानी है जेरूसलम, मुद्रा है इजरायली शेकेल और राष्ट्रपति हैं रूबेन रिवलिन। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ईरान, ईरान जिसका राजधानी है तेहरान और मुद्रा है ईरानियन रियाल और राष्ट्रपति है ईरान के हसन रूहानी। चलिए नेपाल देख लेते हैं, जिसका राजधानी है काठमांडू और मुद्रा है नेपालीज रुपया। नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली, खड़गा प्रसाद शर्मा ओली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इतना जानकारी काफी है, कोई चैनल वाला नहीं देगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। हाल ही में लिखा गया किताब वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइंड सिटी के लेखक कौन है? पुस्तक है वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइंड सिटी के लेखक कौन है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, फांग फांग। दोस्तों फांग फांग के द्वारा पुस्तक लिखा गया है वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइंड सिटी, ये आपके सामने है। चीनी साहित्यकार फांग फांग द्वारा लिखित पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइंड सिटी, यह ऑनलाइन डायरी प्रविष्टियों और सोशल मीडिया पोस्टों का संकलन है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जरूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्फान चक्रवात का नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? अम्फान चक्रवात हाल ही में
उठने वाला चक्रवात है अम्फान चक्रवात, जिसका नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन ए थाईलैंड। दोस्तों थाईलैंड के द्वारा अम्फान चक्रवात का नाम दिया गया है, रखा गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट समझ लेते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बंगाल की दक्षिण खाड़ी के मध्य भागों में एक अत्यंत भयंकर चक्रवाती तूफान में चक्रवात अम्फान के संकेत दिए। बंगाल की खाड़ी और उससे सटे दक्षिण अंडमान समुद्र में भारतीय तटरेखा के लिए चक्रवात का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश हटिया द्वीप समूह के बीच कहीं चक्रवात आने का अनुमान है। अम्फान चक्रवात का नाम थाईलैंड द्वारा सुझाया गया था। अब चलिए यहाँ थाईलैंड का बात आया है तो थाईलैंड के बारे में जान लेते हैं। थाईलैंड जिसका राजधानी है बैंकॉक, मुद्रा है थाई बहत, किंग है वहाँ वाजिरा लोंगकोम और प्रधानमंत्री है थाईलैंड के प्रयुत चान ओ चा। अब चलिए बांग्लादेश देख लेते हैं, जिसका राजधानी है ढाका और बांग्लादेशी टाका मुद्रा है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। अब चलिए यूएसए देख लेते हैं, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसका राजधानी है वाशिंगटन डीसी और मुद्रा है अमेरिकन डॉलर और राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। चलिए जापान देख लेते हैं लास्ट में, जिसका राजधानी है टोक्यो और जापानी येन मुद्रा है और प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में रत्नाकर मटकरी का निधन हो गया, वे कौन थे? रत्नाकर मटकरी दोस्तों हाल ही में निधन हो गया है। रत्नाकर मटकरी कौन थे? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी लेखक यानी ऑथर थे। ये आपके सामने है रत्नाकर मटकरी, एपीजे अब्दुल कलाम से पुरस्कार लेते हुए। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। प्रसिद्ध मराठी नाटककार, साहित्यकार, रंगमंच व्यक्तित्व रत्नाकर मटकरी 81 वर्ष का उम्र में कोरोना वायरस के कारण ही निधन हो गया है। उन्हें संगीत नाटक एकेडमी और साहित्य एकेडमी दोनों से सम्मानित किया गया था। चलिए आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां। हाल ही में किस राज्य के द्वारा चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है? चरण पादुका अभियान को किस राज्य के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश के द्वारा चरण पादुका नामक अभियान को शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश ने राज्य से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है। नंगे पैर जा रहे प्रवासी मजदूरों को अभियान के तहत अपने दर्द को कम करने के लिए जूते और चप्पल प्रदान किए जा रहे हैं। अभियान इंदौर के राव पुलिस स्टेशन से शुरू किया गया था और दमोह, उमरिया और सागर जैसे कई शहरों में फैल गया है। अब चलिए यहाँ मध्य प्रदेश का बात आया तो मध्य प्रदेश से कुछ जानकारी ले लेते हैं। मध्य प्रदेश जिसका राजधानी है भोपाल और मध्य प्रदेश का स्थापना किया गया था 1 नवंबर 1956 को। राजकीय पशु है 12 सिंघा। राजकीय पक्षी है मध्य प्रदेश का दूधराज और राजकीय वृक्ष है बरगद। विधानसभा सदस्यों की संख्या 230, लोकसभा सदस्यों की संख्या 29 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 है मध्य प्रदेश में। और कुल जिलों की संख्या है 50 और उच्च न्यायालय है मध्य प्रदेश का जबलपुर में। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। और भारत का सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला है मंदसौर, जो कि मध्य प्रदेश में ही स्थित है। और देश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य भी मध्य प्रदेश ही है। यहाँ कुल 46 जातियां पाई जाती है। उनमें से सबसे ज्यादा जाति है गोंड, उसके बाद भील, मरिया, बैगा, कांबर, कंकाड़। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया हैं, जो कि एग्जाम में पूछा गया है कई बार, एवं पहले मुख्यमंत्री हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। देश का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक वाला राज्य भी मध्य प्रदेश ही है। मध्य प्रदेश से होकर कर्क रेखा भी गुजरता है। कर्क रेखा कुल भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। वे 8 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, माधव, फौजिल को कई बार भी एग्जाम में पूछा गया है, पन्ना को भी पूछा गया है, संजय, सतपुड़ा, ये भी पूछा गया एग्जाम में, वन विहार और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। चलिए एक एक करके सभी ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं। पहले गुजरात, जिसका राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, गवर्नर है
राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात में कुल जिलों की संख्या 25, विधानसभा सदस्यों की संख्या 182, लोकसभा सदस्यों की संख्या 26, राज्यसभा सदस्यों की संख्या गुजरात में 11 है। अब चलिए गोवा देख लेते हैं, जिसकी राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। जिलों की कुल संख्या गोवा में 2, क्योंकि बहुत छोटा राज्य है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से। विधानसभा सदस्यों की संख्या 40, लोकसभा सदस्यों की संख्या 2 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1 है गोवा में। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, पर मुझे मोटिवेशन मिलेगी, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो, और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा और अच्छा से उसका सोल्यूशन भी लाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।